नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए आज हम सभी लोग देखते हैं कि जो केपीएस या एनबीएस 2026 में एग्जाम होने वाले हैं टायर 1 के। उसमें जीके या जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जीके या जीएस के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे, और उसमें आपको 20 क्वेश्चन है जीके और जीएस का। बहुत जीके का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैथ में चलेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रीजनिंग में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जीके ही एक ऐसा चीज है, अगर आपकी पकड़ है तो कम समय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम लोग आपकी सिलेक्शन की बात करते हैं। हमारा एक ही प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो। कैसे हो, इसके लिए स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रेटजी यह है कि आप जीके जीएस के क्वेश्चन को तैयार रखें। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? देखो, महाद्वीप और महासागर होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप होता है। और एशिया के बाद अगर इस ऑप्शन में देखेंगे, एशिया के बाद तब आएगा अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर कभी पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे बड़ा जो है आपका एशिया महाद्वीप। क्रम से पूछे तो क्रम से भी लगा दीजिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो क्रम से भी पूछ सकता है। क्रम से पूछेगा तो सबसे पहले आपको एशिया आएगा। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है महाद्वीप एशिया है। फिर इसमें अफ्रीका आएगा, फिर इसमें यूरोप आएगा, फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो इस तरह से बढ़ते और घटते क्रम में भी पूछते हैं सवाल। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जानते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी? नहीं। जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये प्रारूपी कमेटी के सदस्य थे। ये प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। ये भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी है। प्रारूपी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, बाघ है, हाथी है, तेंदुआ है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछता है, राष्ट्रीय पक्षी पूछता है, राष्ट्रीय पशु पूछा, टाइगर है, बाघ है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यह सवाल आपका ज्योग्राफी से है। देखो, शुक्र को पृथ्वी की बहन मानते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, इट इज द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसमें पृथ्वी की तरह दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ। शुक्र को भोर या सायं का
तारा कहते हैं, भोर या सायं का तारा कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहां की मिट्टी लाल है, क्योंकि यहां की मिट्टी लाल है, यहां की मिट्टी लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक छल्ले इसी पर पाए जाते हैं, सबसे अधिक रिंग यानी छल्ले इसी पे मिलते हैं। शनि जो है सबसे हल्का ग्रह है, शनि सबसे हल्का ग्रह है और ये इतना हल्का है कि वो पानी पर तैर सकता है। तो पूछ रहा है रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहां की मिट्टी क्या है? लाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। यहां हमसे भारत की पूछा हुआ है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी ये पूछा है। देखो भारत की सबसे लंबी नदी जो आती है ये आती है गंगा नदी। ये लगभग जो है भारत में 2500 किलोमीटर के आसपास बहती है और यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा और ये बांग्लादेश में ही जाके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। लगभग 2500 की अपनी यात्रा करती हैं और इस गंगा नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा इसी गंगा के मुहाने पर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र कहां यू टर्न लेती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यह यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में यह यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये निकलती कहां है? नासिक जिले से निकलती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो आपसे पूछा है सबसे लंबी नदी जो बहती है वो कौन बहती है? गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रगान क्या है? किसने लिखा? एक है राष्ट्रगान, एक है राष्ट्रगीत। जो भारत का राष्ट्रगान है और एक है राष्ट्रगीत, दो चीजें हैं। एक तो भारत में राष्ट्रगान गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये राष्ट्रगान है। और एक है सुफलाम सुजलाम सुफलाम करके, वो राष्ट्रीय गीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे हैं वो राष्ट्रीय गीत लिखे हैं और जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है राष्ट्रगान, जिसमें जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
इसमें भारत के सभी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रगीत लिखे हुए हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पे स्थित है ये पूछता है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कहां पे है? कैनबरा में स्थित है। सिडनी जो है उसका एक शहर है, मेलबर्न भी शहर है, पर्थ भी शहर है, लेकिन राजधानी जो है कैनबरा में है। श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है। साइंस के भी क्वेश्चन आपके जीके में रहेंगे, इसलिए अगर 20 क्वेश्चन पर आपने पकड़ बना लिया तो आपका केबीएस एनबीएस जो है आपको निकल जाएगा। तो देखो, सांस में क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन गैस इस वायुमंडल में कितनी है? लगभग 21% के आसपास है। नाइट्रोजन गैस कितनी है? 78% के आसपास है। नाइट्रोजन गैस को कूलिंग गैस कहते हैं, शीतलक गैस के नाम से जानते हैं। कूलिंग गैस है नाइट्रोजन गैस, कूलिंग गैस के नाम से जाने जाती है। 78% ये है। ऑक्सीजन कुल हो गया आपको 99% और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म गैस कहते हैं। यह गर्म गैस है। इसमें जो है क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके कारण है? इसी के कारण है। हाइड्रोजन जो गैस है ये इस यूनिवर्स में सबसे हल्की गैस है। इसका उपयोग जो है गुब्बारों में करते हैं। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, और जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये श्वसन क्रिया में होती है, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में लेते हैं, यूज करते हैं। पेड़ पौधे जो है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को, ह्यूमन जो है ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन 78% है, लेकिन यह कूलिंग गैस है। और हाइड्रोजन जो है इस यूनिवर्स में सबसे हल्की गैस है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां से ताल्लुक है? बिहार से इनका ताल्लुक है। कब मिले थे? ये गांधी जी से चंपारण यात्रा के समय मिले थे। ये गांधी जी से चंपारण यात्रा के समय मिले थे। चंपारण यात्रा के समय मिले थे गांधी जी से। राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति हैं। नेहरू जी पीएम है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूपी समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को पूछेगा तो कौन लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। देखो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, ये भारत के शीर्ष पर है। ये भारत इसी के शीर्ष पर है। इसी के शीर्ष पर है। हिंद महासागर जो है किसी देश के नाम के आधार पर है। भारत देश के नाम के आधार पर हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये अमेरिका है। ये व्यापार की दृष्टि से बहुत बिजी है।
व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त शहर है, सबसे व्यस्त शहर है। प्रशांत महासागर, देखो प्रशांत शांत है, शांत जो रहता है वो गहरा होता है, तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है। आर्कटिक जो है सबसे बड़ा है, लेकिन यहां बर्फ जमा रहता है, लेकिन यहां बर्फ जमा रहता है। ये सबसे बड़ा है, लेकिन यहां पर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, यहां पर जीवन यापन संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर। इसी में मेरियाना गर्त है जो सबसे गहरा है, इसी प्रशांत सागर में मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है जो सबसे गहरा है। गहराई या ऊंचाई कहां से नापते हैं, समुद्र की तल से नापते हैं। क्यों नापते हैं, क्योंकि समुद्र का तल लगभग सब जगह समतल होता है, समुद्र का तल सब जगह समतल होता है, इसलिए ऊंचाई या गहराई हम कहां से मापते हैं, वहीं से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। राष्ट्रीय फूल पूछ रहा है, गुलाब है, कमल है, लिली है, सूरजमुखी है। सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, कमल है। ठीक है, अब आगे, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण वह बल है, वह बल है जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को स्मॉल जी से डिनोटेड करते हैं और इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आस होती है। इसकी खोज न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने किया था। डार्विन जो है विकासवाद की खोज किया था। गैलीलियो जो किया था वो पृथ्वी और चंद्रमा घूमने की बात कहा था। वो कहता है कि सूरज घूमता है, पृथ्वी एक जगह स्थिर रहती है, ये गैलीलियो का स्टेटमेंट। आइंस्टीन जो है महान वैज्ञानिक है जिन्होंने रिलेटिव थ्योरी की खोज किया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है, जो अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका के किधर स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत अरे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है सहारा का मरुस्थल, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भारत में है, यह भारत में है, राजस्थान में है थार का मरुस्थल। गोबी, ठीक है, गोबी जो है आपका इधर मध्य एशिया में। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी भारत के उड़ीसा में है, उड़ीसा में है भारत में। तो इस तरह से सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा हुआ है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है, सहारा का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है। देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन से आपके एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं। विटामिन ए यह
इससे की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बहुत सारे ढेर सारे रोग होते हैं। विटामिन B12 कहते हैं इसे, और इससे ढेर सारे आपको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं विटामिन B12 की कमी से। कभी स्किन सूख जाता है, कभी जो है क्या होता है, लीवर वगैरह सारे ये विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन सी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, सूखा रोग है। तो कभी कभी ऐसे मिलाने के लिए भी पूछता है। स्कर्वी नामक बीमारी में क्या होता है, ये मसूड़ों से खून आते हैं, मसूड़ों से जब ब्लड आते हैं तो स्कर्वी। रिकेट्स में क्या होती है, बच्चों में होता है, जिसमें हड्डियां जो है क्या होती हैं, पतली हो जाती है। तो विटामिन डी का जो सोर्स है, देखो विटामिन जो है हमारे शरीर में होते नहीं, इसलिए हम बाहर से लेते हैं। एक ही विटामिन जो हमारे होते हैं उनका नाम है डी। विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। इसका निर्माण शरीर में होता है, और ये निर्माण जो कैसे होता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश, सुनहरी प्रकाश में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, जब शरीर की बॉडी पर गिरता है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन पूछा था किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसा विटामिन है जो बॉडी के अंदर का फॉर्मेशन होता है, बाकी कोई विटामिन नहीं होता। तो ऐसा ऑप्शन आपको आएगा तो क्वेश्चन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी लोग जानते हैं, भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पीकॉक है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। सबसे भारी द्रव है पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर क्या होती है, लिक्विड अवस्था में होती है, इसलिए सबसे ये भारी द्रव है, पदार्थ है, सबसे भारी होता है। इसीलिए थर्मामीटर में इसी का प्रयोग किया जाता है। तांबा सबसे पहले खोजी जाने वाली वस्तु, खोजी जाने वाली वस्तु तांबा थी। पहली बार जो है तांबा हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था। फिर इसके बाद जो है आपको लोहा, एल्युमिनियम आज के डेट में आए हुए हैं। सबसे पहली धातु जो खोजी गई थी पारा, और पारा को कापर, और कापर को अगर हम टिन के साथ मिला देते हैं तो कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और ये तांबे का आविष्कार हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। तो सबसे पहली खोजे जाने वाली पदार्थ जो है तांबा है। ये नीले रंग की थी, तांबा जो है नीले रंग का था। तो इस तरह से कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में कौन पाई जाती है, पारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा को हम येन कहते हैं। जापान की जो मुद्रा है येन। भारत की जो मुद्रा है रुपया है, ठीक है। अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। ब्रिटेन की जो है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री या
उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पटेल जी थे। गांधी जी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? नेहरू जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में रक्त की शुद्ध कौन सा अंग करता है? हृदय है, फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है? देखो, शुद्ध करने का काम कौन करता है? अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए कि किडनी भी होगा और गुर्दा भी होगा, कुछ भी लगा के चले आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो ब्लड को प्यूरिफाइड करता है वो क्या करता है? किडनी करता है। किडनी जो है मानव शरीर में रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। और हृदय, हार्ट ने फेफड़े, ब्लड जो है फेफड़े में आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ शुद्ध होकर किडनी जो है क्या करता है? जितने भी बॉडी में टॉक्सिन बनाते हैं उनको बाहर निकालने का काम क्या करता है? किडनी करता है। और ये किडनी जो है मानव में कितनी होती है? 2 किडनियां होती है, 2 किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट और राइट। जब किडनी खराब हो जाती है तब उसे क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करते हैं। ब्लड को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। तो ये गुर्दे पर 2 जो है ग्रंथि होते हैं जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल नामक हार्मोन्स निकलता है। एड्रिनल नामक हार्मोन्स निकलता है। एड्रिनल नामक क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, जो क्या होता है? गुस्से के समय निकलती है। तो एड्रिनल नामक हार्मोन्स भी पूछा था कब निकलती है? गुस्से के समय निकलती है। कहाँ? यह किडनी पर लगे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी पर। लीवर जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी क्वेश्चन पूछा था। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि जो है लीवर है। फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े में क्या होता है? हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हार्ट क्या करता है? यह पंपिंग करता है। 1 मिनट में 72 से 75 बार यह पंप करता है। यह स्वस्थ मनुष्य का है। बच्चे में ज्यादा होता है और बूढ़े में कम होता है। हृदय की जो धड़कन मापते हैं वो किससे मापते हैं? टेथास्कोप से मापते हैं। टेथास्कोप से, जिसे हम आला कहते हैं, उससे मेजरमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, खेल कूद अगर जीके है और खेल कूद ना आए ये तो हो नहीं सकता। तो खेल कूद में जीके में जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? लोग क्रिकेट कहेंगे, हॉकी कहेंगे, फुटबॉल कहेंगे, ये कहेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल खेल है, क्या है? हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा आज और जीके के मिसलेनियस क्वेश्चन देखे। और इस तरह से अगर 20 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, हो सकता है यही आपके पेपर में आ जाए। तो इसलिए चूके नहीं, सभी लोग इसे बार बार देखते रहें, तैयारी करते रहें। और 20 क्वेश्चन अगर आपके बहुत मायने रखते हैं। जीके एक ऐसा पार्ट है जो कम समय में अच्छा नंबर दे सकता है, इसलिए आप इससे लगे रहिए, जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।